1962 ठंडी पहाड़ियों के बीच एक ऐसी खामोशी थी जो आने वाले तूफान का इशारा दे रही थी, लेकिन उस खामोशी को कोई सुन नहीं रहा था। भारत चीन सीमा पर तैनात इंडियन आर्मी के जवान लगातार कुछ अजीब महसूस कर रहे थे। दूर पहाड़ों पर हलचल बढ़ रही थी, रात के अंधेरे में टॉर्च की हल्की रोशनी और कभी कभी दिखते अनजान साए। ये सिर्फ शक नहीं था, ये चेतावनी थी। फॉरवर्ड पोस्ट से एक के बाद एक संदेश भेजे जा रहे थे। सर, सामने कुछ बड़ा हो रहा है, दुश्मन अपनी पोजीशन मजबूत कर रहा है। लेकिन जवाब आता, ओवर रिएक्ट मत करो, सब नॉर्मल है। हर दिन हर रात ये संदेश दोहराए जाते रहे। जवानों की आवाज में डर नहीं था, लेकिन बेचैनी जरूर थी। उन्हें पता था कुछ बहुत गलत होने वाला है। ऊपर बैठे अफसरों को ये सब सिर्फ छोटी मोटी हलचल लग रही थी। उन्हें यकीन था कि चीन इतना बड़ा कदम नहीं उठाएगा। एक विश्वास जो धीरे धीरे एक खतरनाक भ्रम में बदल रहा था। सीमा पर हालात बदल रहे थे, लेकिन फैसले नहीं। जवान अपनी आंखों से देख रहे थे कि सामने की पहाड़ियों पर नए बंकर बन रहे हैं, सप्लाई लाइन मजबूत हो रही है। ये कोई साधारण गतिविधि नहीं थी, ये तैयारी थी, युद्ध की तैयारी। फिर भी आदेश साफ था, फायर मत करो, उकसावे में मत आओ। जवानों के पास हथियार थे, हिम्मत थी, लेकिन इजाजत नहीं थी। और फिर एक सुबह अचानक आसमान गोलियों की आवाज से गूंज उठा। कोई चेतावनी नहीं, कोई बातचीत नहीं, सीधे हमला। चीनी सेना ने पूरी ताकत के साथ हमला शुरू कर दिया। पहाड़ियों पर बैठे भारतीय जवानों को चारों तरफ से घेर लिया गया। वो वही पोस्ट थीं जहां से कई दिनों से चेतावनियां भेजी जा रही थीं। अब हर सेकंड कीमती था, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। कम्युनिकेशन टूटने लगा, सप्लाई रुक गई और मदद कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। जवान लड़ रहे थे अपनी आखिरी सांस तक। उनके पास कम हथियार थे, कम गोला बारूद, लेकिन हौसला कम नहीं था। एक एक पोस्ट गिरती गई और हर गिरती पोस्ट के साथ एक सवाल और गहरा होता गया। अगर उन चेतावनियों को गंभीरता से लिया गया होता तो क्या ये सब रोका जा सकता था? ऊपर के कमांड सेंटर में अब हलचल थी, लेकिन अब फैसले लेने का समय नहीं था, सिर्फ नुकसान गिनने का समय था। जिन इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स को नजरअंदाज किया गया था, अब वही सबसे बड़ा सच बन चुकी थी। सीमा की सुरक्षा जो मजबूत दिख रही थी, अंदर से खोखली साबित हो रही थी। जवानों ने अपनी जान की बाजी लगा दी, लेकिन सिस्टम की एक चूक ने उन्हें अकेला छोड़ दिया। ये सिर्फ एक युद्ध नहीं था, ये एक चेतावनी थी कि जब जमीन से आने वाली आवाजों को दबा दिया जाता है तो उनकी गूंज इतिहास में सुनाई देती है। 1962 की वो हार सिर्फ गोलियों से नहीं हुई थी, वो हुई थी अनदेखी से, गलत आकलन से और उस भरोसे से जो हकीकत को स्वीकार नहीं कर पाया। और जब सच्चाई सामने आई, तब तक बहुत कुछ खो चुका था। सीमा पर खड़े वो जवान जिन्होंने पहले ही खतरे को पहचान लिया था, शायद वही इस कहानी के असली गवाह थे, क्योंकि उन्होंने युद्ध शुरू होने से पहले ही उसकी आहट सुन ली थी। लेकिन सवाल आज भी वही है, क्या हमने उस आहट को कभी सच में सुना था या आज भी उसे अनसुना कर रहे हैं?